Hello everyone and welcome to the channel. Okay, be honest, how long have you been scrolling today? Like 5 minutes, 30 minutes or 3 hours of scrolling already. Okay, this thing is absolutely frying our brain. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट. हम ये समझते हैं कि ब्रेन रॉट क्या होता है. व्हाट इज़ द ब्रेन रॉट? ठीक है, इंटरनेट की लैंग्वेज में हम बोले सिंपली वह फीलिंग जब हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने के बाद एग्जॉस्ट टायर्ड फील करता है, वह ब्रेन रॉट होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द डूम स्क्रॉलिंग. तो कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल करने के बाद जो होता है हमारा माइंड जो हो रहा है वो क्या कंज्यूम कर रहा है, लाइक नेगेटिविटी, बैड न्यूज़ क्या कंज्यूम करता है, जिससे कहीं माइंड में मतलब एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है. ठीक है, कुछ लोग जैसे होते हैं कि 1 आवर ऑफ स्क्रॉलिंग कर ली, कुछ लोग हो गए कि जिसने 2 to 3 आवर्स कर लिया, और कुछ लोग होते हैं जो फाइव फाइव और मोर देन 5 आवर्स स्क्रॉलिंग कर रहे. तो ये जो लोग होते हैं वो ब्रेन रॉट और डूम स्क्रॉलिंग की कैटेगरी में आ रहे हैं. ठीक है, like this morning I opened my phone to check the time, and suddenly I realized 2 hours later कि I knew about everything the random person profile. The question is कि did I need that knowledge? No, absolutely not. So the question is why we can't stop scrolling. क्यों नहीं कर सकते हम? ठीक है, बिकॉज गेज हु नोज दिस द एल्गोरिदम हमें ये शो कर रहा है कि अगर आप कोई रील लाइक कर रहे हो, कोई रील स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ नेगेटिव कंटेंट आ रहा है उससे आप स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो एल्गोरिदम आपको रिपीट एंड रिपीट वहीं पर ले जा रहा है. ठीक है, अगर आप सैड हो और आपने कोई एक ऐसी रील देख ली जो आपके उस चीज़ को और फेवर कर रही है, ठीक है, तो आपको वही रील रिपीट एंड रिपीट शो होगी और आप उस कंटेंट को इतना ज़्यादा देखते जाओगे कि आपकी जो माइंड है उसमें आप रिलैक्स होने की जगह उस चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा बर्डन बना लोगे, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाओगे. ठीक है, तो हमें इससे बचना है. ओके, काफ़ी सारे रिसर्चर्स में ये शो हो चुका है, अपनी रिपोर्ट में ये बता चुके हैं कि एक्सेसिव सोशल मीडिया कंटेंट जो होता है उसको ज़्यादा यूज़ करने से एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है. कंसंट्रेशन पावर में, फोकस में कहीं ना कहीं जो होता है वो कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है. लाइक यू ओपन योर फोन टू चेक द टाइम एंड सडनली यू रियलाइज इट्स 4 AM. मतलब जो टाइम आपका प्रोडक्टिविटी में लगना चाहिए था, क्रिएटिविटी में लगना चाहिए था, वो टाइम पूरा एक स्क्रॉल करने में आपने वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी. तो वो टाइम आप वेस्ट कर चुके हो, वो वापस नहीं आने वाला है. तो इस तरीके से आज की जनरेशन है जो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रही है कंटिन्यू स्क्रॉल करने में, और उस काम को आप प्रोडक्टिविटी में लगाओ. ठीक है, लाइक जो क्रिटिकल सिचुएशन में एक जो थिंकिंग पावर होती है वो कम होती जा रही है. लाइक यंगस्टर में देख लो कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आई और वो बिल्कुल मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में सोच लेते हैं. तो वो इतनी टाइनी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल हैंडल भी नहीं कर पा रहे. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए व्हाट डू वी डू, हम क्या कर सकते हैं? तो एक सिंपल जो हैबिट हमने बनाई थी 4 रील और देख देख के, कि बिल्कुल हमारा जो होता है एक कंसंट्रेशन, जो स्टेबिलिटी हमने कर दी, कम कर दी है कि माइंड को इतना जल्दी हमने डोपामिन दे दिया है. तो उसकी जगह आप ये करो कि आप एक बुक पढ़ने की हैबिट बनाओ. लाइक 900 to 1000 पेजेस की एक बुक पढ़ने की हैबिट बनाओ, जो पेशेंटली पढ़ो, फोकस रीडिंग के साथ करो. ठीक है, मतलब हो सकता है आपको स्टार्ट में बोरिंग लगेगा, बट इस हैबिट को आप टाइमली मतलब जो होता है कि आप उसमें इंटरेस्ट लाओ. लाइक 5 to 10 मिनट्स आप स्टार्ट कर लो और फिर धीरे धीरे इसको 20 to 30 मिनट्स तक ले जाओ. फिर आपको वो बुक पढ़ना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है. ठीक है, एक न्यू चैलेंजेस में आप अपने आप को इंडल्ज करो. ठीक, लाइक हमारे ब्रेन को ये फिर से ट्रेन करना है कि हमें एक पेशेंटली डोपामिन देना है ब्रेन को, कि एक 4 रील स्क्रॉल करने से नहीं मिलेगा, एक बुक पढ़नी है आपको इसके लिए. ठीक है, फिर अपने लिए आप कुछ ना कुछ मतलब कुछ गिफ्ट रखो, जिससे हाँ मैंने ये बुक पढ़ ली, उसके बाद अपने लिए रिवॉर्ड सेट करो. ये है, ये इस सब से आपको क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग पावर है, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो वापस आएगी. ठीक है, इस सब न्यू चैलेंजेस के साथ लाइक यू फील योर मेंटल एंड्योरेंस एंड योर कंसंट्रेशन मसल्स स्ट्रॉन्गर. तो आपको ये धीरे धीरे अपने साथ एक न्यू चैलेंजेस, न्यू हैबिट के साथ सेट करना है. और स्पेशली जब भी आप कुछ नया पढ़ रहे हो, कुछ बुक पढ़ रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो,
तो आपका जो फ़ोन आपको हाथ में रखने की हैबिट है उसको अपने आप से दूर रखिए और ट्राई करें कि उसे किसी और दूसरे रूम में रख के आइए, जिससे आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो एक बुक पे लगे या फिर कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो उसमें लगे। और जो भी ऐसे कंटेंट है मतलब लाइक आपको जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की ओर ले जा रहे हैं उसको अनफॉलो करिए, ठीक है। लाइक ब्रेन रोट के सिम्टम्स की हम बात करते तो जैसे हो गया कि है ना मोटिवेशन ड्रेन हो गया, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन हम फिर भी उस काम को नहीं करके हम कंटिन्यू स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेमोरी इश्यूज, हमें कुछ चीज़ याद नहीं रहती है कि मतलब क्यों फ़ोन हाथ में लिया था वो भी याद नहीं है, ठीक है। हमें एक कांस्टेंट इतने साइलेंस में भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि हम अपना फोकस सेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। और एक कंटिन्यू स्क्रॉलिंग से क्या हो रहा है कि जो एंडलेस जो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उससे जो एनर्जी है एक्चुअल टास्क के लिए वो तो बच ही नहीं रही है, zero energy for the actual task, right? So when you watched too much of content, your brain is not ready to consume this content. Your brain is not ready to consume this too much of information and emotions, ठीक है। तो हमें इस सब से बचना है। एक आपको ना अपने ब्रेन को जो होता है वो धीरे धीरे आप उसको फोकस सेट करिए, उसका जो होता है कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए। मतलब अपने माइंड को जितना जल्दी आप डोपामिन हिट करोगे 4 रील्स देख के, तो आपकी जो एक वो स्टेबिलिटी है, थिंकिंग पावर है, वो कम होती जाएगी, ठीक है। आप जो स्क्रॉल से क्या होता है, स्क्रॉलिंग से कि हमारा माइंड इस तरीके से सेट कर लेते हैं हम कि जो नेगेटिविटी थ्रेट्स है उसकी और हमारा माइंड ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। कुछ गुड थिंग्स की बजाय। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी एजुकेटिव कंटेंट है उसे फॉलो करिए आप, तो ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और क्या होता है कि मतलब कंटिन्यू टू जो होता है स्क्रॉलिंग करना लेट नाइट तक, तो इससे स्लीप प्रॉब्लम्स होती है, बॉडी खुद को हील नहीं कर पाती, रिपेयर नहीं कर पाती, तो इससे इम्यूनिटी भी वीक होती है, वर्क एफिशिएंसी कम होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है। सो कंटिन्यू डूइंग स्क्रॉलिंग से आई पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, और मतलब फ्रिक्वेंटली बैक पेन हो रहा है, बैड पोस्चर हो रहा है, बिकॉज आवर स्पाइन इज नॉट बिल्ड फॉर द 7 to 8 आवर्स सिटिंग इन अ बैड पोस्चर। सो दैट्स वाई कि हमें क्या करना है कि कम से कम फ़ोन यूज़ करना है और लाइक सोशल मीडिया कंटेंट वो कम फॉलो करना है जो हमारी स्पाइक कर रहा है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में एंग्जाइटी और डिप्रेशन को, ठीक है। तो इसके लिए एक जो ये स्क्रॉल साइकिल है उसको ब्रेक करो, तोड़ो, और उसकी जगह आप एक जो होता है मोबाइल पे स्क्रीन टाइम लिमिट कर लो। लाइक हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट ट्राई करोगे धीरे धीरे तो देन यू रियलाइज़ कि यार आपने इतना टाइम वेस्ट कर चुके हो, ठीक है। स्क्रीन टाइम को लिमिट कर लो और अनफॉलो कर दो जो भी ऐसा कंटेंट है जो आपके एंग्जाइटी और डिप्रेशन कर रहा है, उसके बजाय आप एजुकेटिव कंटेंट फॉलो करो या कुछ हैप्पी जो आपको मतलब हैप्पी करे। और उससे भी बहुत ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना है, वो भी एक लिमिट में देखो। आप अपने लिए रिवॉर्ड सेट करो कि हाँ मैंने ये एक बुक पढ़ लिया, मैंने इतना कुछ क्रिएटिव कर लिया, उसके बाद मैं ये देखूँगा 5 मिनट 10 मिनट्स, अपने लिए एक रिवॉर्ड सेट करो, ठीक है। तो बिकॉज लाइक मतलब your brain are not ready for 24/7 updates, okay। So we need some space, we need me space, then creativity happens। So like try to exist without scrolling at least for 10 minutes, okay। Like and subscribe this hit button if you found this helpful. Share this video with your friends and family. Thank you.